हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे हेल्थ की। कुछ ऐसे सिंपल इजी हेल्थ टिप्स जिससे आप अपने आप को हेल्दियर रख सकते हैं। तो कहते हैं ना, जब तक हम किसी चीज़ को खो नहीं देते तब तक हमें उसकी असली अहमियत का पता नहीं चलता है। इसी तरीके से जब तक हमारी हेल्थ में हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखने लग जाती है, हम भी उसका ध्यान नहीं रखते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं और अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, जैसा मन खा रहे हैं, जैसा मन कर रहा है वैसा खा रहे हैं, किसी भी टाइम पे खा रहे हैं। तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम हमेशा जो भी हमारे पास है उसको बचाए रखें। ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। हमारी जो हेल्थ है वो हमारी असली जमा पूंजी है। ठीक है, तो आज सिंपल से 7 स्टेप्स हम सीखेंगे कि किन 7 स्टेप्स के माध्यम से हम ईजी से स्टेप्स हैं, आपको फॉलो करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप हमेशा हेल्दी रहें। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें हमेशा लेफ़्ट साइड होके सोना चाहिए। राइट साइड होके अगर हम सोएंगे तो हमारे जो स्टमक का एसिड है वो हमारे स्टमक में इंडाइजेशन क्रिएट करता है, ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा करता है और साथ ही हार्ट बर्न जैसी चीज़ें करता है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड सोएंगे तो लेफ़्ट साइड हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि लेफ़्ट साइड सोने से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ों की कोई भी शिकायत नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा पेट ही हर बीमारी की जड़ है। अगर हमारे पेट में खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली खाने के एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो हमें कोई भी बीमारी कभी भी नहीं हो सकती है। तो पहला रूल हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल है पानी टाइम टू टाइम लेते रहना, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना। आजकल की ज़िंदगी में हम पानी को कैसे भी पी रहे हैं, जैसा मन आ रहा है खड़े होके पी रहे हैं, भाग दौड़ करते करते पी रहे हैं। तो पानी को किस तरीके से पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल में मैंने अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। तो पानी का रिमाइंडर वाटर रिमाइंडर एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में। फ़ोन हमेशा सबके पास होता है, तो इससे आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कि आपको कब कब पानी पीना है। तो आप उस टाइम पे एक एक गिलास पानी पीते रहिएगा। तो सेकंड स्टेप हो गया कि वाटर रिमाइंडर ऐप को डाउनलोड कीजिए। नाउ थर्ड स्टेप है, जब भी आप रोज़ सुबह उठें तो उठ के सीधे आप सबसे पहले पानी पिए। ना ही आपको कुल्ला करना है, ना ही आपको ब्रश करना है। रात में आप तांबे के लोटे में या तांबे का कोई भी बर्तन लेके उसमें पानी भर के रखें। सुबह उठते ही सबसे पहले आप पानी पिएंगे। लगभग 2 गिलास आपको पानी पीना है। ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करेगा और फ्रेश होने में भी हेल्प करेगा। ये हो गया थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप के बाद हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप होता है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चलें। WHO के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि अगर एक दिन में आप 8000 स्टेप्स चलते हैं, 8000 स्टेप्स चलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि एक दिन में आप कितने स्टेप्स चलते होंगे। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा? आप डिजिटल वॉचेस खरीद सकते हैं। आजकल डिजिटल वॉचेस हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने कितने स्टेप्स चले हैं। अपने आप को अवेयर रखें। अगर आप कम चल रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कम से कम एक दिन में 8000 स्टेप्स चलें। कभी से आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप घर ही में वॉक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है। बाहर जाने का टाइम मिले तो आप बाहर वॉक कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलना है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास कि हमें अपने खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। ठीक है, इसकी आप धीरे धीरे आदत डालेंगे। अपने खाने को जितना हो सके उतनी ज़्यादा बार चबाइए। और क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो 50% हमारे माउथ में ही हो जाता है। सलाइवा जो है उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसा सिक्रेशन होता है कि जो क्या करता है, खाने का डाइजेशन, आधा डाइजेशन हो जाता है हमारे माउथ में और आधा डाइजेशन जाके होता है स्टमक में। अगर आप खाने को निगल जाते हैं या ढंग से प्रॉपरली नहीं चबाते हैं तो हमारे पेट का काम बढ़ जाता है, क्योंकि खाना ढंग से चबाया नहीं होता है। जो डाइजेशन हमारा होना चाहिए था माउथ के अंदर वो प्रॉपर नहीं हुआ है, तो स्टमक का काम बढ़ जाएगा। स्टमक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खाने को पचाने में और खाना ढंग से पचेगा भी नहीं। और खाना अगर पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे। तभी कहते हैं ना कि हम इतना अच्छा खा रहे हैं तब भी हमारी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, हमारी बॉडी हेल्दियर नहीं हो रही है, तो वो इसी वजह से नहीं हो सकती।
इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने को चबाना चाहिए। खाने के एक निवाले को 32 बार चबाएं। टाइम दे खाना खाने में, जल्दी जल्दी 5 मिनट में ना खाएं। उसके बाद हम बात करते हैं 6 स्टेप की। 6 स्टेप है रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स। जितना हो सके अपनी डाइट में कच्ची चीज़ें भी यूज़ करें, ठीक है। पका हुआ खाना ही ना खाएं, कच्ची चीज़ें भी खाएं, या अधपका खाना जिसे बोलते हैं वो भी खाएं, ठीक है। रॉ वेजिटेबल्स, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे। पकाने के बाद न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं किसी भी खाने के, इसलिए खाने को अधपका खाएं, या फिर जो कच्चा सैलेड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इसको भी अपनी डाइट में शामिल करें। और लास्ट स्टेप है हमारे पास कि अपने एनवायरनमेंट को हेल्दियर बनाए रखें। अपने आसपास उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखें, या फिर उन लोगों के साथ आप ज़्यादा रहें जो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें आपके आसपास। दैट मीन्स आपको ऐसे फ्रेंड्स थोड़े अवॉइड करने चाहिए जो ज़्यादातर जंक फूड खाते हों, या ड्रिंकिंग की हैबिट्स जिनको ज़्यादा हो, स्मोकिंग की हैबिट ज़्यादा हो, क्योंकि आप फिर उनके साथ कोप अप करने के लिए आप भी इन हैबिट्स को अपना लेंगे। ये होता ही है कि हमारे फ्रेंड्स अगर ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो हम भी सोच चलो आज खा लो, आज खा लो, ठीक है। वीकेंड्स पे पार्टी करें, चलो आज हम भी कर लेते हैं। तो अपने आसपास जो भी 5 क्लोज लोग आपके हैं, जो उनके साथ आप अक्सर रहते हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिनकी हैबिट्स हेल्दी हो, जो जंक फूड को अवॉइड करते हों, एक्सरसाइज करते हों, तो जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले। तो ये 7 ऐसी हैबिट्स हैं जिससे आप क्या करेंगे, इनको अपना के आप इजीली अच्छी हेल्दियर लाइफ ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।